नमस्कार, मैं कविता जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल आह्वान पर। आइए सुनते हैं आज दिन की कुछ प्रमुख खबरें। मन की बात 80वां संस्करण, पीएम मोदी ने देश को किया संबोधित। आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने मेजर ध्यानचंद को याद करते हुए कहा कि उनका पूरा जीवन खेल को समर्पित रहा। देश को चाहे कितने पदक मिल जाएं, लेकिन जब तक हॉकी में पदक नहीं मिलता, देश का नागरिक आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। और इस बार हॉकी ने हमें प्रसन्नता का मौका दिया है। हम नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट मंत्र के साथ आगे बढ़ें, प्रधानमंत्री मोदी। हम अपने पर्व मनाएं, उनके पीछे की वैज्ञानिकता और उसके अर्थ को समझें। आने वाले भविष्य को इनसे संस्कार और संदेश दें, जो हमारी गौरवशाली विरासत के रूप में आने वाली पीढ़ियों के साथ आगे बढ़ता रहे। यह बात आज मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कही। कोरोना संकट। बीते 24 घंटे में भारत में मिले 45,083 नए मामले और 460 मरीजों की मौत। भारत में एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, जिसके कारण बीते 24 घंटे में 45,083 नए संक्रमित मिले और करीब 460 मरीजों की मृत्यु हुई। वहीं केरल में संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार को नाइट कर्फ्यू लगाने पर मजबूर होना पड़ा। 115 वर्षों की अनोखी परंपरा। उज्जैन में कृष्ण जन्म के बाद 5 दिनों तक नहीं होती शयन आरती। धर्म नगरी उज्जैन में 115 वर्षों से यह अनोखी परंपरा जारी है। वहां कृष्ण जन्म के 5 दिनों तक शयन आरती नहीं की जाती। पुजारियों का कहना है कि बालक के जागने और सोने का समय निश्चित नहीं होता है। इस बार भी 30 अगस्त को जन्माष्टमी के बाद 5 दिन तक यह परंपरा निभाई जाएगी। 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने दी सभी को शुभकामनाएं। आज देहरादून में राष्ट्रीय खेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने जीवन में जो भी संकल्प लिया हो, उसमें कभी विकल्प को स्थान नहीं देना चाहिए। राज्य के युवा खिलाड़ी पूरी क्षमता से प्रयास करें, क्योंकि हमारी सरकार आपको प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तराखंड शिक्षा व्यवस्था। राज्य के 1288 विद्यालयों के भवन खस्ताहाल। केवल 522 भवनों को ही मिली पुनर्निर्माण की मंजूरी। जहां एक तरफ सरकार हर दिन नई घोषणाएं और योजनाओं को लागू कर रही है, वहीं देश का नौनिहाल मूलभूत आवश्यकता के लिए तरस रहा है। शिक्षा व्यवस्था के लिए आवश्यक भवनों के हाल खराब हैं। राज्य में करीब 1288 विद्यालय मरम्मत की राह देख रहे हैं, पर केवल 522 भवनों को ही इसकी मंजूरी मिल पाई है। राज्य सरकार का कहना है कि केंद्र से मदद मिलने पर ही इन विद्यालयों का पुनरुद्धार होगा। सरोवर नगरी में पर्यटकों की धूम, लेकिन मानसून ने बढ़ाई परेशानी। बने भीषण जाम के हालात। लगातार 3 दिनों के अवकाश के कारण सरोवर नगरी में सैलानियों की भीड़ उमड़ रही है। नगर के अधिकांश होटल 50% की क्षमता से अधिक भर चुके हैं। साथ ही मानसून के जोर ने लोगों की परेशानियां भी बढ़ा दी हैं। हल्द्वानी नैनीताल हाईवे पर 2 गांव के पास की सड़क धंसने से पूरे मार्ग पर लंबे जाम की स्थिति बनी हुई है। उत्तराखंड सर्किल में ग्रामीण डाक सेवक के 581 रिक्त पदों पर इच्छुक अभ्यर्थी जल्द करें आवेदन। इंडिया पोस्ट जीडीएफ भर्ती 2021 ने उत्तराखंड सरकार में 10वीं पास युवाओं के लिए डाक सेवा में पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है। रिक्त पदों की संख्या 581 है, जिसमें ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के सेवकों की भर्तियां होनी हैं। इच्छुक अभ्यर्थी इंडिया पोस्ट की वेबसाइट apppost.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 22 सितंबर 2021 है। विश्वकर्मा जयंती पर स्किल्ड लोगों को सम्मानित करने का लें संकल्प। मन की बात कार्यक्रम में मोदी ने कहा कि आने वाली विश्वकर्मा जयंती पर देश यह संकल्प ले कि कौशल संपन्न लोगों को समर्थन और सम्मान मिले, जिससे देश तरक्की और प्रशस्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता जाए। टोक्यो पैरालंपिक। भाविना पटेल को प्रधानमंत्री ने दी बधाई। टोक्यो पैरालंपिक में एकल टेबल टेनिस स्पर्धा में रजत पदक प्राप्त कर देश को सम्मान देने वाली भाविना बेन पटेल को प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं दी हैं और उनके योगदान को अनेक लोगों के लिए प्रेरणा देने वाला बताया। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़। नागरिकों का कार्य है कि वह प्रेस को निष्पक्ष और प्रभाव मुक्त बनाए रखें।
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने छठे MC छागला स्मृति व्याख्यान में लॉ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्रों, संकाय सदस्यों और न्यायाधीशों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता और निष्पक्षता देश के नागरिकों की जिम्मेदारी है। क्या सत्य है, यह बात केवल सरकार तय नहीं कर सकती, हमें अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाना आवश्यक है। ये थी आज दिन की कुछ प्रमुख खबरें। नमस्कार।